आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे ये जो मुकाबला था दूसरा ओडीआई न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच, और ये ओडीआई न्यूजीलैंड के लिए ये था कि ये मैच जीते तो सीरीज, ओडीआई सीरीज भी अपने नाम, और जबकि दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान के पास मौका था इस मैच को जीतकर सीरीज को बराबरी पे लाने के लिए और आखिरी मैच में जाकर कहीं ना कहीं मुकाबला करने के लिए। लेकिन जो शुरुआत था, पाकिस्तान टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, और वहाँ पे डेब्यूटेंट भी थे रियास मरियू, जो न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू कर रहे थे, विलियम के जगह पे आज खेल रहे थे। हैमिल्टन पे मुकाबला था, लेकिन रियास मरियू ने कुछ शॉट्स तो लगाए थे, लेकिन शुरुआती क्षण में कहीं ना कहीं आकिफ जावेद कहे या फिर आपके पास हरीस राव थे, वहाँ पे फ़हीम अशरफ से शुरुआत किया। फ़हीम अशरफ ने अच्छी गेंदबाजी की, वहाँ पे आकिफ जावेद ने भी किया, लेकिन आज हरीस राव थोड़े बहुत महंगे रहे। कुछ विकेट्स गए थे सलामी चोरी के बीच, 54 रन की निक कैली को विकेट चटकाया हारिस राउफ ने, वो जो पहला विकेट था। हालांकि 31 रन बनाए थे 23 गेंदों में। वही टॉप ऑर्डर के करीबन 4-5 बल्लेबाज उतना खास चले नहीं। रन से ऐसा लग रहा था कि शायद 132 पे 5 विकेट था, ऐसा लग रहा था कि शायद 200 के अंदर अंदर रोक पा सकते हैं, जैसे कि बल्लेबाजी चल रही थी। लेकिन वहां पे जो मुकाबला था, 20-22 18-17 करके आउट हो गए थे, लेकिन वहां पे मोहम्मद अब्बास और मिच है कि ने आज जो आक्रामक पारी दिखाया, जो शॉट्स दिखाया, जो पार्टनरशिप बनाने को दिखा, और मोहम्मद अब्बास ने पिछले मुकाबले में जो किया था आज भी वही कुछ कारनामा कर रहे थे। अहम पारी खेल कर गए, जहाँ पे कोशिश की थी पार्टनरशिप्स को लगाने के, वहाँ पे सफल भी रहे, और मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं उतना विकेट से नहीं चटका पाए। एक आध विकेट को अगर छोड़ दे तो, और दोनों के बीच जो पार्टनरशिप हुआ मोहम्मद अब्बास और मिच है के बीच, 132 पे 5 और 209 पे छठवां विकेट, और वही कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण वो पार्टनरशिप था। करीबन करीबन देखे तो 80 रन के करीब पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप ने वापसी करवाया न्यूजीलैंड को। जैसे कि गेंदबाजी चल रही थी, विकेट्स भले ही चटका रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से बीच बीच में 15-16 रन का भी ओवर गया था, और आखिरी के 5 ओवर में तगड़ा प्रहार किया मिच है ने, जहाँ पे 41 रन बनाकर चलते बने नथन स्मिथ, बैन सीयर्स को रन आउट किया। फ़हीम अशरफ अच्छी खासी गेंदबाजी की, आज अकीब जावेद ने भी अच्छी ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन बाकी गेंदबाज या तो सुफियान मुकीम कहे, सुफियान मुकीम भी ठीक ठाक किया, 10 ओवर 1 मिनट 33 रन 2 विकेट, जो अच्छा खासा किया था। लेकिन मोहम्मद वासिम जूनियर और हरीस राव आज महंगे रहे, और विकेट्स ज्यादा नहीं चटकाने के कारण कहीं ना कहीं वहां पे पाकिस्तान फिर से एक और बार बैकफुट में दिखा। और मैच है कि वो जो पारी थी 99 रन, आखिर में बस आखिर में अगर छक्का लगाते तो शायद वो शतक भी पूरा कर जाते। 78 गेंदों में 99 रन की पारी, 7 छक्के 7 चौके की मदद से अकेले ही इस मैच को लेकर गए, और आखिरी 5 ओवर में जो रन्स बनाया, आखिरी ओवर में तो 20 रन के करीब लिए मोहम्मद वसीम जूनियर के ओवर में, और वहां कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तगड़ा प्रहार वसीम जूनियर के आखिरी 5 ओवर में, जो आखिरी 2-3 ओवर में प्रहार किया, हरीश राव को प्रहार किया, फिर मोहम्मद वसीम जूनियर, तो आखिरी 3 ओवर में वसीम जूनियर कुछ खास नहीं कर पाए, करीबन करीबन 50 रन के करीब देकर गए थे, और वही कहीं ना कहीं मैच में वापसी किया, जिसके कारण एक वक्त ऐसा लग रहा था 230 तक रह सकता है, वहां को 292 रन तक पहुंचा गया 8 विकेट के नुकसान पे। उम्मीद है कि 99 रन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, और कहीं ना कहीं फिर से एक और बार वही लाकर खड़ा किया जो पाकिस्तानी सीरीज में अपने आप को पा रही थी। 293 रन का लक्ष्य है, और ऐसा लग रहा था कि यह लक्ष्य अच्छी खासी शुरुआत देना पड़ेगा, क्योंकि पावर प्ले भी में भी जबरदस्त बल्लेबाजी किया था न्यूजीलैंड ने। भले युवा बल्लेबाज हो, लेकिन जबरदस्त घातक बल्लेबाजी दिखाया था। लेकिन जो पाकिस्तान के बल्लेबाजों की लड़खड़ाती हुई शुरुआत, चाहे जैकब डफी हो, चाहे विलियम ओरोकी हो, चाहे बैन सीयर्स हो, जो गेंदबाजी की पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। टॉप ऑर्डर के 4-5 बल्लेबाज, चाहे अब्दुल्ला शफीक, हाजी मामून हक भी खेल रहे थे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली लगा, तैयब तहीर, यानी कि पहले जो 6 बल्लेबाज थे पूरी तरीके से नाकाम रहे। कुल मिलाकर देखे तो पहले 10-12 ओवर के अंदर अंदर 5 विकेट, फिर थोड़ा बहुत पार्टनरशिप दिखा, तैयब तहीर का विकेट गया, 20वें ओवर तक 65 रन 6 विकेट, 21वें ओवर में मोहम्मद वासिम जूनियर का चलता है, विकेट गिरता है 72 रन पे 7 विकेट। ऐसा लग रहा था यहाँ से मैच तो बिल्कुल ख़त्म, लेकिन वहाँ पे एक मौका आया, थोड़ा बहुत पार्टनरशिप्स दिखा, लेकिन वही पार्टनरशिप जो फ़हीम अशरफ और नसीम शाह, क्योंकि हरीस राव को एक चोट हुआ कंकशन सब्स्टिट्यूट के तहत नसीम शाह आए, क्योंकि आज नसीम शाह मुकाबले में गेंदबाजी में नहीं, वही लाइक टू लाइक सब्स्टिट्यूशन के तहत बल्लेबाजी करने आए, जब हारिस साहब ने 9 गेंदों में 3 रन किए थे, लेकिन आखिर में नसीम शाह के आकर वो बल्ले से करारा प्रहार किया, और फ़हीम अशरफ की वो पारी 80 गेंदों में 73 रन की पारी, कहीं ना कहीं उस पारी ने और नसीम शाह की पारी ने 51 रन 68 का पारी, लेकिन तब तक मैच खत्म हो चुका था।
208 पे ऑल आउट हो गए थे 41.2 ओवर में। बेन सीयर्स का पहला कैरियर का ओडीआई कैरियर का पहला पंजा 9.2 ओवर में 59 रन 5 विकेट। जैकब डफी 8 ओवर 1 मिनट 35 रन 3 विकेट। तो कुल मिलाकर न्यूजीलैंड पूरी तरीके से धराशायी कर गया और एक और बहुत ही बड़ी जीत 9 ओवर रहते मुकाबले में खत्म किया, ऑल आउट किया और कुल मिलाकर देखें तो 84 रन की एक और बड़ी जीत और इसी के साथ 2-0 से सीरीज में आगे और ओडीआई सीरीज भी अपने नाम कर चुके हैं। शानदार कप्तानी, शानदार बल्लेबाजी जो मिच ने बचाया। आखिर में नसीम शाह और फहीम अशरफ ने किया, लेकिन वही गेंदबाज बेन सीयर्स और जैकब डफी के खतरनाक लेंथ, खतरनाक स्विंग में कहीं ना कहीं वहाँ पे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आज कोलैप्स करते हुए दिखाई दिए। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नाकामी हाथ लगी और पाकिस्तान फिर से एक और बार धराशायी होते हुए दिखाई दिए। लेकिन ज़बरदस्त गेंदबाजी आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों द्वारा रहा और इसी के साथ सीरीज अपने नाम कर चुके, 2-0 की लीड ले चुके हैं सीरीज में। तो आखिरी ओडीआई क्या करेंगे, क्योंकि टी20 सीरीज और ओडीआई सीरीज अपने नाम कर चुकी है। न्यूजीलैंड जबरदस्त तगड़ा प्रदर्शन किया इस सीरीज में, तो लाजवाब ये जीत भी हासिल की। जहाँ पे लग नहीं रहा था ऐसा वो होगा, वहां से नीचे की पारी आती है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पूरी तरीके से बैकफुट में धकेल देती है। तो अभी के लिए इतना ही रखा। तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।